सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी, पहले जान से मारने की मिली धमकी, अब फायरिंग ने बढ़ाई सनसनी। सलमान से पहले कई एक्टर्स भी आ चुके हैं गोलियों के निशाने पर। कोई बना अंडरवर्ल्ड का शिकार तो किसी पर अपनों ने ही किया जानलेवा वार। जी हां, एक बार फिर बॉलीवुड में गोलियों की गूंज सुनाई दी है। रविवार की सुबह सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास का इलाका गोलियों की तेज आवाज से गूंज उठा। दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने सलमान खान के घर की तरफ निशाना करते हुए 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। अब सलमान के बंगले के बाहर गोली किसने चलाई, ये फिलहाल जांच का विषय है। वैसे सलमान से पहले फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स पर भी चल चुकी हैं गोलियां। इन हादसों में किसी की जान बाल बाल बची तो कोई अपनी जान से हाथ धो बैठा। देखिए कौन कौन है इस लिस्ट में शामिल। राकेश रोशन। फाइटर एक्टर ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन रियल लाइफ में फाइटर हैं, जो कि एक जानलेवा हमले में बाल बाल बचे थे। साल 2001 में अंडरवर्ल्ड के लोगों ने राकेश रोशन पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें राकेश रोशन को 2 गोलियां लगी थी। बता दें कि अंडरवर्ल्ड से राकेश रोशन को धमकी दी गई थी कि वो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है के प्रॉफिट में उन्हें हिस्सा दें। 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 62 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन राकेश रोशन ने अंडरवर्ल्ड डॉन को पैसे देने से मना कर दिया था। राकेश रोशन के इस इनकार से डॉन इतना तिलमिला गया था कि उसने राकेश रोशन पर सरेआम गोलियां चलवा दी थी। इस हादसे में एक गोली राकेश रोशन के कंधे पर और एक उनकी छाती पर लगी थी। डॉक्टर्स ने काफी मशक्कत के बाद राकेश रोशन की जान बचाई थी। धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र देओल। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को भी गोलीबारी की घटना कभी ना भूलने वाला गम देकर गई थी, जब एक हादसे में धर्मेंद्र को अपने भाई वीरेंद्र देओल को खोना पड़ा था। धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र सिंह देओल पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हुआ करते थे। धर्मेंद्र की तरह दिखने वाले वीरेंद्र को पंजाबी सिनेमा का धर्मेंद्र भी कहा जाता था। कहते हैं कि वीरेंद्र की सफलता से कुछ लोग जलने लगे थे। 6 दिसंबर 1988 को वीरेंद्र को उनकी फिल्म के सेट पर ही गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वीरेंद्र की हत्या किसने और क्यों की, ये आज तक राज ही बना हुआ है। कमल सदाना। काजोल के पहले हीरो कमल सदाना तो अपने पिता की ही गोलियों के निशाने पर आ गए थे। एक्टर के 20वें जन्मदिन पर कमल के पिता ने शराब के नशे में अपने बेटे कमल सदाना, बीवी और बेटी के ऊपर गोलियां चला दी थी। पिता के हाथों एक गोली लगने के बाद भी कमल इस हादसे में बाल बाल बच गए थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में कमल ने अपनी मां और बहन को खो दिया था। राजीव राय। त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त जैसी फिल्मों के डायरेक्टर राजीव राय पर भी हुआ था ऐसा ही जानलेवा हमला। साल 1997 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के लोगों ने जबरन वसूली की मांग न मानने पर राजीव को जान से मारने की कोशिश की थी। अबू सलेम के 11 हमलावरों ने राजीव राय के ऑफिस के बाहर गोलीबारी की थी। इस घटना के बाद राजीव राय अपनी पत्नी और एक्ट्रेस सोनम के साथ देश छोड़कर चले गए थे। बता दें कि सोनम और राजीव राय का अब तलाक हो चुका है। एमजीआर। तमिल सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन राजनीति में उतरने से पहले डीएमके के स्टार प्रचारक हुआ करते थे। उन्हीं दिनों में 12 जनवरी 1967 को एमजीआर पर गोली चला दी गई थी। एक्टर के घर पर चाय पर चर्चा करते हुए उनके पहले के जानकार, प्रतिद्वंदी और एक्टर एमआर राधा ने एमजीआर पर 2 गोलियां दाग दी थी। इस हादसे में बहुत ही मुश्किल से एमजीआर की जान बचाई गई थी। गुलशन कुमार। साल 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को भी गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। गुलशन कुमार को लंबे वक्त से धमकियां मिल रही थी। डेनिस रिचर्ड्स। फिल्म कम वक्त इश्क में अक्षय कुमार के साथ नजर आई अमेरिकन एक्ट्रेस डेनिस रिचर्ड्स और उनके पति पर एक युवक ने ओपन फायरिंग कर दी थी। यह हमला साल 2022 में हुआ था। राहत की बात यह थी कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।